मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 12 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में शाहनशाह बाबा ने बहुत विशेष स्मृति और नशा दिलाते हुए कहा कि तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, क्योंकि तुम्हें अभी अविनाशी ज्ञान रतन रूपी जवाहरत मिलते हैं, जिससे तुम बहुत साहूकार बनते हो। और बाबा कहे जौहरियों में भी देखेंगे तो कोई के पास करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। ऐसे तुम बच्चों में भी हैं। उसमें बाबा ने दादी जानकी को याद किया कि यह बहुत अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं जो किसी को भी देकर अच्छा साहूकार बना सकती हैं। फिर कहा कि बाबा को रत्नागर, सौदागर, जादूगर भी कहते हैं। जादूगर भी है ना, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। और दूसरा विशेष अटेंशन दिलाते हुए कहा कि अभी तुम बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करते हो, तो धारणा भी अच्छी करनी है। नंबरवार बुद्धि तो सबकी होती है, तो बाबा कहे अटेंशन रखना है कि बच्चों को उनका ही संग करना है जो अच्छी ज्ञान वर्षा करते हैं, नहीं तो संग दोष बहुत लग जाता है। संग के लिए ही कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। अच्छा संग हीरे जैसा बना देता है, और फिर कोई कुसंग मिलने से ठिक्कर बना देता है, वैल्यूलेस बना देता है। और महाकुंभ चल रहा है, तो आज बाबा ने संगम का आध्यात्मिक भावार्थ बताया। बाबा कहे अभी तुम संगम युग पर हो। एक तरफ कलयुग है खारा पानी, दूसरी तरफ है सतयुग मीठा पानी। अब तुम मीठे पानी में जाने का पुरुषार्थ करते हो। और कहा कि एक तरफ है कांटों का जंगल कलयुग, और दूसरी तरफ है फूलों का बगीचा सतयुग। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा आए हैं पावन बनाई फूलों के बगीचे में ले जाने के लिए। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चों को सतयुगी फूलों के बगीचे में जाने के लिए बहुत तरावटी माल मिलता है। अर्थात बाबा अभी ज्ञान की बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते हैं। बाबा कहे यह संगम का समय न दिन है न रात है, यह है ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसमें आत्मा सर्वोच्च प्राप्तियां करती है। इसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिस मंगल मिलन से आत्मा पावन बनती है और पावन दुनिया की मालिक बनती है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के ज्ञान के गुह्य राजों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरत देकर सबको साहूकार बनाना है। आज मुरली से प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए। उत्तर में बाबा कहे संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छे बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग में ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है, कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। बाबा कहे पुरानी दुनिया और नई दुनिया का कंट्रास्ट भी बच्चों की बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसाल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो सतयुग नई दुनिया की तरफ। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेला होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कौन सा संगम? कलयुग के अंत और सतयुग की स्थापना के बीच में। बाबा कहे कलयुग के अंत में सब दुखी है, इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए।
हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो, अभी 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है, अर्थात ज्ञान की बहुत विशेष विशेष बातें बुद्धि में है कि अभी हम सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमरलोक सतयुग में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ सतयुग में हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। बाबा कहे सतयुग में शरीर होते हुए भी अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं, ना कोई अकाली मृत्यु होती है। और साथ में जहाँ अगला जन्म लेना है उसका भी साक्षात्कार हो जाता है, इसलिए वहाँ दुख की बात नहीं। बाबा कहे तुम किसी को भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होंगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना ना सके, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। बाबा कहे यह सारी ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें रूहानी ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि कई जौहरी के पास तो बहुत सारे हीरे जवाहरत रहते हैं, बहुत माल रहता है, और कोई के पास तो सिर्फ नाम मात्र होता है। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों में भी है, कोई ज्ञान से इतने संपन्न भरपूर है और कोई में कम है। बाबा कहे जैसे देखो यह जनक है, यह अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरत है, किसी को देकर अच्छा साहूकार बना सकती है। कोई छोटा जौहरी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। बाबा कहे तुम सब जौहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरत हैं। जिसके पास अच्छे रतन होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। बाबा कहे ऐसे तो नहीं सब अच्छे ज्ञान सुनाने वाले, धारण करने वाले हैं, नहीं, सब वैरायटी है। बाबा कहे अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी ज्ञान जवाहरत दी जाती है, बड़े बड़े दुकान पर एक्सपर्ट्स रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ यह बात नहीं, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ। बाबा यज्ञ के शुरुआत की बात बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी कईयों को साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्मा बाबा का, श्री कृष्ण का, और साथ में यह प्रेरणा भी मिलती है कि जाओ तुम ब्रह्मा के पास, जाकर उनके पास प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसी को समझा भी सको। बाबा कहे ज्ञान बुद्धि में होगा तो दूसरों को समझा सकेंगे। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल हैं, बोलो हमारे पास कोई शास्त्र आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचना है, रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। यह शिव बाबा है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है।
बाबा कहे जब ऊंचते ऊंच बाप रचयिता आकर पढ़ाते हैं तो फिर पढ़ाई में मेहनत करनी पड़े ना। बाबा गुल फूल पावन बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है, धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। अर्थात बाबा कहते हैं जब विक्रम होता है तभी धर्मराज की ड्यूटी होती है। सतयुग त्रेता में तो होंगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ करम अकरम विक्रम की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहाँ सतयुग में दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। बाबा कहे अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। बाबा कहे अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। बाबा कहे युग के हिसाब से वर्ण बदलते जाते हैं। यह तो बुद्धि में याद कर लो कि सतयुग में देवताएं होते हैं, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र और संगम पर ब्राह्मण होते हैं। यह तो बुद्धि में पक्का कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है? यह अनादि ड्रामा बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे जाड़ कितना लंबा चौड़ा है, इसका बीज है शिव बाबा। बाबा कहे यह सृष्टि रूपी झाड़ उल्टा है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं यह है बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाई बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। बाबा कहे लीला एक भगवान ही करते हैं जिनकी महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ न सके। उनको बुलाते ही है पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। बाबा कहे जब मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है तो पतित दुनिया में मुझे पावन शरीर कहाँ से मिलेगा? तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी यह सारी है रेजगारी। वह सब तो धारण कर न सके, जो धारण कर सकते हैं उन्हों को समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन मना भव। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना। बाबा कहे तुम भी ज्ञान के बादल हो ना। जिसमें जितना ज्ञान भरा हुआ होगा वह उतना बरसते हैं। बुद्धि रूपी बादलों में थोड़ा ज्ञान भरा हुआ होगा तो थोड़ा बरसेंगे।
बाबा कहे कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है, ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा, संग का दोष भी बहुत लगता है। इसलिए कहा जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी। तो बाबा कहे प्रभाव तो पड़ता है ना। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की, अर्थात बाबा कहे सहारा व साथ उनका लेना चाहिए जिनका पुरुषार्थ अच्छा है। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे, ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। अर्थात बाबा कहे भल अच्छे का संग करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो फिर भी अपने को करना होता है ना। स्टूडेंट किसी की पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या, पढ़ना पड़े ना। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यह सब ड्रामा में नोंद है, बाबा कुछ करते नहीं है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, यह ड्रामा में नोंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएंगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ, तो बाप कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ। बाबा कितना निर्माणता से अपना पार्ट बता रहे हैं कि सभी मनुष्य भल किसी को भी याद करते हैं, लेकिन अंदर भावना किसकी होती है, भगवान के प्रति। इसलिए बाबा कहे उनकी भावना का भाड़ा भगवान को ही पूरा करना होता है। अर्थात बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके ब्रह्मा के मुख से बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर यह शरीर न होता तो देख कैसे सकूंगा। बाबा ने कितनी प्यार की अनुभूति बताई कि मैं ब्रह्मा के मुख से बोलता हूँ और इनकी आंखों से तुम बच्चों को देखता हूँ, और तुम बच्चे ब्रह्मा बाबा की आंखों में भ्रकुटी में शिव बाबा को देखते अनुभव करते हो। बाबा कहे पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ, निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चूरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के, अर्थात कोई भी कार्य में शरीर के बिगर कैसे करूँगा। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे, जब ऑर्गन्स मिले तब देखेंगे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हर एक करते हैं, नोंद है। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्य का बैठ हिसाब देखूंगा, मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं। बाबा कहे नहीं तो कह नहीं सके, मैं जब इनमें ब्रह्मा में आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेंगी, शरीर से ही पार्ट बजाएंगी ना। मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पार्ट है नहीं, पार्ट बिगर कोई कुछ कर न सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेंगी ना। ऑर्गन्स बिगर कुछ कर न सके। यह है डिटेल की समझानी। बाबा कहे यह सब है डिटेल की बातें कि कोई भी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब ही अपना पार्ट बजा सकती है। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई जानते नहीं। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो, अनेक बार, इसका कभी अंत नहीं होता। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता, बोलो नहीं,
यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं हो सकता, यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब भगवान बाप को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। बाबा कहे अभी तुम बुराइयों विकारों का संन्यास करके राज ऋषि बनते हो, फिर अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे न सके। बाबा ने आज उस गीत की स्मृति दिलाई जो मुरली में भी आता है और हम गाते हैं। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिससे कोई लूट न सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ सतयुग में पार्टीशन आदि कुछ नहीं होंगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, अर्थात कितने मतभेद हैं। वहाँ सतयुग में आकाश धरनी सारी तुम्हारी रहती है, तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह शिव बाबा कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। बाबा कहे एक तो नशा रहना चाहिए कि हम सारे विश्व के धरती आकाश सबके मालिक बनते हैं। और अभी संगम पर स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, जो बाप ही ऐसा टीचर हैं जिनका कभी हॉलीडे नहीं होता है, अर्थात रोज पढ़ाने आते हैं। तो बाबा कहे इसको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा, सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी सेवा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल फूल पावन बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा पॉइंट है, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज भाग्य विधाता का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ और न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसको ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जियदान है। बाबा कहे सच्चा सुख किसमें है, जहाँ मैंपन समाप्त हो जाए उसमें ही सच्ची खुशी है। और इसलिए कहा भी जाता है ना, मरने के बाद ही सच्चा स्वर्ग मिलता है, अर्थात सच्चे सुख की अनुभूति मैंपन के समाप्त होने पर ही मिलती है। आज का स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया कि संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए।
यही एकता सफलता का साधन है। बाबा ने आज स्मृति दिलाई कि हम कौन है, सच्चे पांडव, और पांडवों का यादगार कौन सा है, एकता की शक्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।